वेलकम टू एसएच टेक्नोलॉजी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग टॉपिक है और टॉपिक का नाम है HTML फॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML फॉर्म्स को किस तरह बनाते हैं, HTML फॉर्म्स को देखेंगे। उसमें डिफरेंट टैग्स इस्तेमाल करते हैं, उनको चंद एक टैग्स को हम स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड सेट है। फील्ड सेट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। लेबल क्या होती हैं HTML के फॉर्म्स में, हम लेबल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। इनपुट क्या होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, रेडियो बटन क्या होता है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, चेक बॉक्सेस क्या होती हैं, उसके बाद सब बटन किस तरह लगाते हैं। ये तमाम की तमाम बातें आज हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि इनका क्या फ़ायदा है और किस तरह इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है HTML के फॉर्म्स में। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं कोड की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने HTML के स्ट्रक्चर को लिखना है। HTML का स्ट्रक्चर टाइटल हमने देना है जी, हाउ टू क्रिएट HTML फॉर्म। उसके बाद फॉर्म का टैग यूज करना है। फॉर्म के टैग यूज करने के बाद हमने फील्ड सेट का टैग यूज करना है। फील्ड सेट का टैग क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं कि हम सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं अपने फॉर्म्स को, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। ये अभी आपको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। फील्ड सेट, देन हम इसमें टैग यूज करते हैं लेजेंड का। लेजेंड का टैग इसलिए यूज करते हैं, वहां पे जो आप सेक्शन डिवाइड करने जा रहे हैं उसका क्या टाइटल होना है। तो मैं यहां पे टाइटल दे देता हूं ओके। देन मैं लेबल का इस्तेमाल करता हूं जी। लेबल क्या होता है, लेबल किसी भी इनपुट का या किसी भी जो हम एरिया देने जा रहे हैं उसका लेबल, यानी लेबल जिस तरह अगर कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके ऊपर लेबल चढ़ा होता है। लेबल किस लिए चढ़ा होता है कि उसके इंट्रोडक्शन देने के लिए होता है कि ये जो आप चीज़ ले रहे हैं ये इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, इसका नाम क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह अगर आप कोई मेडिकल की चीज़ लेते हैं या अगर USB परचेज करने जाते हैं तो उसके लेबल के ऊपर लिखा होता है कि ये इतने GB की है, ये फलां कंपनी की है। ये तमाम चीज़ें लेबल्स के अंदर आती हैं। तो फॉर्म्स में भी हम लेबल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कोई भी आप इनपुट लेने जा रहे हैं तो उसके स्टार्ट में आप उसका लेबल यूज़ करें जी। उसके बाद इनपुट क्या है जी, इनपुट मतलब कोई भी चीज़ आप यूज़र से लेने जा रहे हैं। पहले हम जितने भी लेक्चर्स में पढ़ते हैं हार्ड कोडेड हम लिखते थे, कोई भी चीज़ हमने स्क्रीन के ऊपर शो करनी थी। लेकिन अब फॉर्म्स जिस तरह आप लोगों ने एडमिशन्स फॉर्म्स फिल किए होंगे, डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वे फॉर्म्स होते हैं वो फिल किए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो देखने वाले होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, उनसे इनपुट ली जाती है। तो इस वजह से फॉर्म्स में इनपुट का इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर आप उसमें टेक्स्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें आप टाइप में टेक्स्ट लिखेंगे। उसके बाद नेम, नेम का मतलब ये होता है कि जब हम डेटाबेस में जब हम कॉल करते हैं इनपुट को, जो इनपुट यूज़र से आ रही होती है उसको हमने डेटाबेस में स्टोर करवाना है, तो तब ये जो एरिया है नेम वाला ये यूज़ किया जाता है। ये हम नेक्स्ट इसको डिटेल में भी देखेंगे जी। तो उसके बाद हम साइज़ इनपुट का सेट कर सकते हैं। तो मैं सेट कर देता हूँ 3px। क्लियर हो गया। उसके बाद br का टैग यूज़ करते हैं। br का टैग आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि br का टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी कंटेंट को दूसरी लाइन के ऊपर ले आने के लिए हम यूज़ करते हैं। दोबारा हम एक और इनपुट ले लेते हैं, उस इनपुट का नाम रख देते हैं ईमेल। तो इसमें क्या है कि मैं अब देखें, ऊपर वाली इनपुट में मैं टेक्स्ट लेना चाह रहा था तो मैंने यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट दे दिया। अब यहाँ पे जो ईमेल है मैं इनपुट करवाने जा रहा हूँ तो मैं इसकी टाइप दूंगा ईमेल। ठीक है। उसके बाद नेम, ये नेम वही जो मैंने पहले बताया कि जब हम यूज़र से डाटा ले रहे होते हैं और उसको डाटाबेस में स्टोर करवाना होता है तो उसके लिए इस नेम की ज़रूरत होती है। तो ये हम इसका नेम ईमेल रख देते हैं। इट्स ऑन अप टू यू कि आप जो भी रखना चाहें।
बट ये रिकॉल होता है, इसलिए आप मिलता जुलता रखें ताकि आपको प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। ठीक है जी, यहाँ तक इसको सेव करके इसकी आउटपुट देख लेते हैं जी। ये देखिए आपका फॉर्म यहाँ तक जो है, ये फील्ड सेट का एरिया था जो फील्ड मैंने सेट की थी। और फील्ड सेट का जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जो सेक्शन क्रिएट हो जाता है, ये देखें ये आपके दोनों इनपुट के दरमियान में सेक्शन क्रिएट हो गया है। उसके बाद ये लेबल का काम है, यहाँ पे लेबल लग गया इनपुट के बाहर, और इसमें इनपुट हमने देनी है तो पहले मुझे पता चल जाएगा कि इसमें मैंने टेक्स्ट लिखना है क्योंकि नेम टेक्स्ट ही होता है। उसके बाद ईमेल का लेबल मुझे बता रहा है कि इस इनपुट में आपने ईमेल लिखनी है। क्लियर हो गया? चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मैं एक और फील्ड सेट ले लेता हूं। इसमें लेजेंड किस लिए लगाते हैं कि आपके फील्ड सेट का टाइटल्स हो जाए, जो नज़र आए, जो टाइटल आप अपने फील्ड सेट का देने जा रहे हैं वो वहाँ पे नज़र आना चाहिए। कोई भी टाइटल दें, योर रिव्यू, तो मैं लेजेंड का टाइटल योर रिव्यू दे देता हूँ। ओके जी, तो अब हम लगाने जा रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर्म में। किस तरह लगाते हैं, तो उसके लिए भी हम लेबल का इस्तेमाल करते हैं। लेबल का टैग यूज़ करना है, और लेबल के टैग के अंदर हम फॉर करेंगे। किस लिए आप लगाने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने जा रहे हैं तो वो लिख दें। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान और पाकिस्तान के चारों प्रोफेंसेस को, चारों सूबों को ड्रॉप डाउन लिस्ट में डालना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने पाक लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट का टाइटल देना है जो मैं यहाँ पे दे देता हूँ PAKISTN। ओके हो गया जी। उसके बाद सिलेक्ट का टैग यूज़ करना है। सिलेक्ट का टैग इसलिए यूज़ करना है कि जो ऑप्शंस मेरे पास आ रहे होंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, उसमें मैंने एक प्रोवेंस को सिलेक्ट करना है कि मैं किस प्रोवेंस से बिलोंग करता हूँ। तो इस वजह से ऑप्शंस आ जाते हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद नेम दे देता हूँ। ये नेम भी सेम, इसका काम भी वही है कि डेटाबेस में जब हमने इस इनपुट को स्टोर करवाना है तो वहाँ पे इस नेम की, जो नेम यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी ज़रूरत पेश आएगी। जिस तरह मैं यहाँ पे इसका नाम ले देता हूँ पाक। ओके हो गया। देन मैं इसमें ऑप्शंस देता हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में कौन कौन सी ऑप्शंस होंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी ऑप्शंस दें। ठीक है, उसके बाद वैल्यू कौन सी डालनी है। पंजाब, मैं चाहता हूँ कि इस ऑप्शन में पंजाब आना चाहिए, तो ये पंजाब शो होगा। दूसरे ऑप्शन में मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो मुझे शो होनी चाहिए सिंध, तो यहाँ पे मुझे सिंध शो हो जाएगा। बलूचिस्तान, ओके हो गया। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है, इसको मैं एक नज़र देख लेता हूँ कि किस तरह आ रही है। तो ये देखें जी, अब दूसरी फील्ड सेट मैंने सेलेक्ट किया और उसमें ये जो लेबल में मैंने पाकिस्तान लिखा था वो शो हो रहा है, और उसके बाद जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे दी हैं वो मुझे शो हो रही हैं पंजाब, सिंध, KPK एंड बलूचिस्तान। आप और भी दे सकते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का ये तरीक़ाकार है। ठीक है जी। उसके बाद रेडियो बटन किस तरह लगाते हैं। रेडियो बटन का क्या काम होता है या इसका क्यों यूज़ करते हैं। रेडियो बटन का मतलब ये होता है जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हों, दोनों ऑप्शंस में से आपने एक सिलेक्ट करना हो, जिस तरह येस और नो, मेल और फीमेल, तो वहाँ पे हम रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जी रेडियो बटन कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं।
मैंने टाइप यहाँ पे रेडियो दी हो क्योंकि मैं रेडियो बटन लगाने जा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इसकी टाइप रेडियो दूंगा, ठीक है। और नेम रेडियो इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जब इसकी वैल्यू डेटाबेस में स्टोर करवाऊंगा तो मुझे उसी नेम से एक्सेस करना होगा जो नेम मैं यहाँ पे दूंगा डेटाबेस में। घबराना नहीं है, जब हम डेटाबेस को डीपली स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नेम वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। डोंट वरी, आप अगर यहाँ पे इस नेम को थोड़ा बहुत अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो इस पे आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे मैं वैल्यू जो देनी है तो मैं वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ यस। मुझे आपके लेक्चर की समझ आ रही है। देन इनपुट रेडियो, टाइप तो रेडियो ही है, नेम रेडियो, और वैल्यू यहाँ पे हमने देनी है, ऑप्शंस आ जाते हैं नो, अगर नहीं आ रही तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। और आई थिंक काफ़ी है, ये दो ऑप्शंस ही काफ़ी हैं। तो इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। तो ये देखें, अब ये आई। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट आपको मैं करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे जो नेम है दोनों में सेम लिखे हैं, मैंने दोनों रेडियो सेम लिखे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे टीवी कर देता हूँ तो क्या होगा। देखें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला है। रेडियो बटन जब हम लगा रहे हैं, रेडियो बटन लगाने के बाद वहाँ पे हमने जो रेडियो का नेम है वो अगर सेम लिखा है तो रेडियो बटन की जो एक्चुअल ज़रूरत है, जो जिस काम के लिए हम लगा रहे हैं वो पूरा होगा। अदरवाइज नेम अगर डिफरेंट होगा तो रेडियो बटन जो है वो काम नहीं करेगा। इसलिए आपका जहाँ पे नेम सेम होना ज़रूरी है। जितने भी आप बटन्स लगा रहे हैं इट्स ऑन अप टू यू, बट नेम का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। टेक्स्ट एरिया किस तरह लगाते हैं। टेक्स्ट एरिया का मतलब ये है कि जब भी आप कोई कमेंट किसी भी फॉर्म के नीचे आप कमेंट करना चाह रहे हैं, अपनी राय का इजहार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं जनाब, तो लेबल का टैग यूज़ करेंगे। लेबल के टैग के अंदर ही हम बताएंगे कि ये जो लेबल है हम किसके लिए लगा रहे हैं, कमेंट के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट्स में लिख दूंगा, ओके हो गया। बी आर का टैग यूज़ करूँगा अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है सेकंड नंबर पे आए। उसके बाद टेक्स्ट एरिया का टैग होता है वो यूज़ करूँगा टेक्स्ट एरिया को यूज़ करने के लिए। अच्छा जी, टेक्स्ट एरिया का जो साइज़ है आप रॉज एंड कॉलम्स में होता है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट एरिया है जिसमें आप कमेंट लिखना चाह रहे हैं कितना बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कितनी रोज होनी चाहिए, 4 रोज होनी चाहिए, एंड कितने कॉलम्स होने चाहिए, कितने कॉल्स होने चाहिए, 40 कॉल्स होनी चाहिए, ठीक। ओके हो गया। चलें जी, चेक कर लेते हैं जी कि ठीक है जी। तो ये मेरा कमेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि आपका ये जो कमेंट है ये इस फील्ड के बाहर आ रहा है। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, चेक करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि आपने ये जो कोड है ये फील्ड सेट वाले टैग के बाहर लिखा है। अगर आप इसको इस फील्ड सेट वाले टैग के अंदर लिखेंगे तो ये उसी में ही आएगा, सेक्शन में जो आपने फील्ड सेट के थ्रू डिवाइड किया, राइट। ये इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, तो जिस तरह जो हमने साइज रखा है बाय डिफ़ॉल्ट तो वहाँ वैसे ही शो होगा। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट हम जो है चेक बॉक्स क्या होते हैं वो लगाना सीखते हैं, चेक बॉक्सेस। तो चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है कि जब हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, क्वेश्चन है जिसके एक से ज़्यादा आंसर हैं, तो वो मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हॉबीज़ हैं, तो एक से ज़्यादा हॉबीज़ हो सकती हैं आपकी, ठीक है। आपके जो एक्सपर्टीज़ हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो उसके लिए हम चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं जी चेक बॉक्सेस किस तरह लगाते हैं। इन लेबल हमने यूज़ किया, उसके बाद इनपुट, और इनपुट में मैंने टाइप इसकी दे देनी है चेक बॉक्स, ठीक है। नेम सब्सक्राइब, और यहाँ पे मैं चेक्ड कर देता हूँ। ये इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो मैं चेक बॉक्स बनाने जा रहा हूँ उस पर चेक लग जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेबल में ये कर देता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके जी, तो ये चेक बॉक्स मैंने लगाई है और यहाँ पे चेक्ड कर दिया है। अगर मैं चेक्ड नहीं लिखता तो ये वैसे खाली ही रहेगी, इसमें जो है वो तो ये चेक नहीं हो के आएगी। इसको मैं चेक करूँगा तो होगी, अदरवाइज चेक नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये चेक्ड का जो कीवर्ड है वो यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद जी हम बटन इनपुट बटन लगाना सीखते हैं। जो सबमिट बटन है उसका टैग है जी इनपुट। टाइप हम क्योंकि बटन लगाने जा रहे हैं तो उसकी हम सबमिट कर देते हैं, और नेम बटन कर देते हैं। वैल्यू उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, यानी जो बटन के ऊपर शो होनी चाहिए, तो वो सबमिट, क्योंकि सबमिट करने जा रहे हैं तो इस वजह से सबमिट बटन के ऊपर लिखा हुआ आ जाना चाहिए। तो ये देखिए मैंने वैल्यू में सबमिट लिखा तो वो सबमिट ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं दिया हुआ, तो इस वजह से ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। एक्शंस की भी बात करेंगे कि जब हम बटन सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमारा डाटा कहाँ पे जाता है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। अगर कोई भी आप लोगों को मसला आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। कोई भी आपका इशू आता है तो उसको फौरी रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।